नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? दोस्तों, आज एक बड़ा यूनिक टॉपिक है, सेंसिटिव भी है, लेकिन फिर भी चलो, इस टॉपिक के ऊपर बहुत से वीडियो बने हैं, तो मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी और रिसर्च करके जो मेरे को पता लगा तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस्लाम भारत में कब आया और किस प्रकार आया, इसमें बहुत मतभेद है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। बहुत से अर्थशास्त्री कहते हैं, बहुत से विद्वान कहते हैं कि इस्लाम भारत में 11वीं ईस्वी में आया। भारत में जब इस्लाम आया है, जो उसकी शुरुआत हुई है, वो 11वीं ईस्वी में हुई। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्लाम भारत में 11वीं ईस्वी में नहीं आया था, भारत में इस्लाम की एंट्री 7वीं ईस्वी में ही हो गई थी। मतभेद है दोनों में, 11वीं में हुआ या 7वीं ईस्वी में हुआ, इसके मतभेद हैं। दूसरा टॉपिक है कि कैसे आया, इसमें भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि मुस्लिम राजा यहाँ आए और तलवार के जोर पर हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। आपको ऐसे बहुत से लोग सुनने को मिलेंगे जो ये बात को ठोक के कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को तलवार के जोर पे मुसलमान कर दिया गया था 11वीं ईस्वी में। ये सरासर गलत है। कोई राजा यहाँ आके तलवार के दम पर किसी को नहीं मुसलमान कर पाया। मुसलमान की एंट्री भारत में तमिलनाडु से, गुजरात से, जहाँ से आप पोर्ट के जरिए, समुंदर के जरिए इंडिया आ सकते हैं। जब भारत के अंदर इस्लाम की एंट्री हुई, वो हुई 7वीं ईस्वी में, और किसी राजा के थ्रू नहीं हुई, किसी डिक्टेटरशिप के रूप में नहीं हुई। ये हुई जो अरब से या और दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे। जो मुस्लिम व्यापारी 7वीं से 11वीं ईस्वी तक भारत में, तब तो भारत भी नहीं था, भारत का नाम नहीं था उस समय। छोटे छोटे प्रदेश हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो आपस में लड़ते रहते थे। उसने उसका 3 किलोमीटर जीत लिया, उसने उसका 4 किलोमीटर जीत लिया, ये चलता था। तब भारत नहीं था, और तब ये वीज़ा वगैरह के चक्कर भी नहीं था। संसाधन के कोई साधन नहीं होते थे, बैलगाड़ी और ये गधा, ये घोड़ा, यही संसाधन थे, और बोट के जरिए ही एक दूसरे देशों में आया जाया करते थे। जो इस्लाम है वो 7वीं ईस्वी में भारत में आ चुका था, और इस्लाम को लाने वाले अरब के व्यापारी थे। किसी मुस्लिम राजा ने ये सब काम नहीं करा। चुन्नूमल एक नाम सुनने में आता है, राजा थे हिंदुस्तान के, चुन्नूमल। वो इस्लाम से इतने खुश हुए या वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपना लिया, और उन्होंने उस ज़माने की एक बहुत आलीशान मस्जिद बनवाई जिसका अस्तित्व आज भी है। 11वीं ईस्वी में राजा चुन्नूमल ने इस्लाम कबूल करा और एक बहुत भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका अस्तित्व आज भी भारत के अंदर है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत के अंदर इस्लाम आया वो लाए अरब के व्यापारी। हुआ कैसे कि कुछ कुछ लोग यहीं रह गए। वीज़ा चक्कर तो था नहीं कि जी वीज़ा है और 2 महीने रहना है, सिर्फ 4 महीने रहना, वो चक्कर तब था नहीं। तो व्यापारी आते थे 2-2, 4-4 महीने के लिए यहाँ इंडिया में और अपना व्यापार करते थे। उनमें से कुछ व्यापारी इंडिया में रह जाते थे, और
यहाँ हिंदुस्तान की जो औरतें थी या लड़कियां थी उनसे शादी करते थे। तो जब एक हिंदू लड़की की शादी एक मुसलमान व्यापारी से हो रही है, अरब व्यापारी से हो रही है, तो नेचुरल सी बात है उसका परिवार बढ़ेगा। वो तो मुसलमान है ना, वो उसका परिवार तो नेचुरल सी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस प्रकार से भारत के अंदर 7वीं ईस्वी से लेकर 11वीं ईस्वी तक इस्लाम का उदय हो चुका था। अरब व्यापारी यहाँ आकर व्यापार के लिए यहाँ आया करते थे और 6-6 महीने यहाँ रहते थे। उसके साथ साथ यहीं रह जाते थे और शादियाँ भी करते थे और आगे अपना परिवार बढ़ाते थे। धीरे 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 करके आज हमारे हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो ये जो सूख से छोड़ा हुआ है ना कि ये तलवार के दम पे और इसके दम पे उसके दम पे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तलवार के दम पे मुसलमान हो गए, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस्लाम की एंट्री भारत के अंदर अरब व्यापारियों ने करवाई थी। ठीक है जी, मेरे से कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ अगर इसमें पॉइंट आप डालना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच।